Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी एक संवैधानिक पद है। सीएजी का काम सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, सीएजी उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है। लोकतंत्र में जिनके पास शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। इस उद्देश्य हेतु संविधान ने कई संस्थागत तंत्र जैसे न्यायपालिका, सतर्कता निकाय और एक सर्वोच्च स्वतंत्र लेखा परीक्षा संस्था का प्रावधान किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग यानी कि IA&AD इसके अंतर्गत कार्य करते हुए भारतीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था को गठित करते हैं। भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सीएजी को राष्ट्र का लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर ऑफ नेशन बनाया है। जैसा संविधान के अनुच्छेद 149 में उल्लेखित है, संसद ने 1971 में सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा के शर्तों के अधिनियम नामक एक विस्तृत विधान को अधिनियमित किया, जो उनके आदेश का वर्णन करता है और सरकार, केंद्र और राज्य के लगभग प्रत्येक व्यय, राजस्व संग्रहण या सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली इकाई उनकी लेखा परीक्षा के अंतर्गत आती है। उनका कर्तव्य सरकारी विभागों, सरकार के निकायों, स्वायत्त संगठनों आदि की लेखा परीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। सीएजी का काम आसानी से हो सके, इसके लिए उसे ढेरों शक्ति प्रदान की गई है। इनमें उनके लेखा परीक्षा के अधीन किसी कार्यालय या संगठन के निरीक्षण करने की शक्ति, सभी लेन देनों की जांच और कार्यकारी से प्रश्न करने की शक्ति, किसी भी लेखा परीक्षित सत्रों से कोई भी रिकॉर्ड, पेपर, दस्तावेज मांगने की शक्ति, लेखा परीक्षा की सीमा और स्वरूप पर निर्णय लेने की शक्ति आदि शामिल है। सीएजी की लेखा परीक्षा के अंतर्गत आने वाले संगठनों में भारतीय रेल, रक्षा और डाक और दूरसंचार सहित सभी संघ और राज्य सरकारों के विभाग तो शामिल हैं ही। इनके अलावा संघ और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लगभग 1500 सार्वजनिक वाणिज्यिक उद्यम जैसे सरकारी कंपनियां और निगम भी शामिल है। साथ ही संघ और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले लगभग 400 गैर वाणिज्यिक स्वायत्त निकाय और प्राधिकरणों के लिए परीक्षा का दायित्व भी इन्हीं का है। सीएजी के काम और शक्तियों को देखते हुए उन्हें हटाने यानी पदमुक्त करने की प्रक्रिया भी निर्धारित है। सीएजी को हटाने के लिए संविधान में दर्ज प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। यह ठीक उसी प्रकार वैसी प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। बता दें कि गुजरात कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी रहे गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बनाए गए हैं। मुर्मू मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जो कि आगामी 8 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। सीएजी एक संवैधानिक पद है, इसलिए उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शायद यही वजह है कि मुर्मू से इस्तीफा दिलवाकर इस पद पर नियुक्ति की गई। मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG के पद पर तैनात थे और वहां से इस्तीफा देने के बाद यूपी के एक नेता यानी कि मनोज सिन्हा को राज्यपाल बनाया गया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.